friends, my name is Priya Sharma. You're welcome to channel Biology Bugs. I hope before watching this video you have watched my last video. So in this, today we will discuss events in sexual reproduction. So there are mainly three events in sexual reproduction: प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तीन इवेंट्स होते हैं, प्री, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एक्चुअली होती है. जैसे मैंने आपको पिछली बार गैमेट बताया था, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल और मेल एंड फीमेल. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक्चुअल फ्यूजन होती है गैमेट्स में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में. प्री का आपको पता है, प्री मीन्स बिफोर, right? Pre is your before. These are the events that take place before the fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें कैसे होते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन का. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट इज योर गैमेटोजेनेसिस. दिस इज योर गैमेटोजेनेसिस. Gametogenesis, what gametogenesis means actually? It means the formation of gametes. ठीक है, formation of gametes. अब आपको ये सारा पढ़ने से पहले आपको you should know in detail that what are gametes. I told you male and female gametes मैंने बताया था. तो gametogenesis में क्या होता है, formation होती है gametes की. ठीक है, gamete की formation होगी, फिर होती है gamete transfer. This is your like first step. गैमेटोजेनेसिस. प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म होते हैं गैमेट्स. ऑब्वियसली कुछ करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए भी हो तो गैमेट्स हमें चाहिए होते हैं. तो इसी कारण गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. एंड सेकेंड इज योर गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, अब गैमेट्स बन गए हैं, नाउ वी नीड टू ट्रांसफर. मीन्स लाइक योर मेल गैमेट इज मोटाइल, इट विल गो इनटू फीमेल गैमेट एंड इट विल फ्यूज एंड देन आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन विल अकर. ठीक है, जो आपकी हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे बोल सकते हैं इसको, कि आपका स्पर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, जो आपके स्पर्म्स बनते हैं इन योर टेस्टिस एंड ओवरीज में एग्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. सम स्पेलिंग इज लाइक दिस. ठीक है, तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis होती है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बनते हैं और oogenesis में आपके एग्स बनते हैं इन द ओवरी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज देयर इन द टेस्टिस. ठीक है, अब गैमेट्स बनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो सेल डिवीजन होती है. ठीक है, यू नो दिस आई होप, कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में आपकी क्या होती है, सेल डिवीजन होती है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. यू नो आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो कि हैप्लॉइड होते हैं. फिर वो जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं एंड देयर आर 23 एंड प्लस 23 दे फॉर्म टू गिव द डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी. ठीक है, मतलब जो आप ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपका हैप्लॉइड होता है और ये मिलके आपको डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी देते हैं. तो जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उनके जो आपके जो गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं, माइटोसिस से. ठीक है, जो आपके हैप्लॉइड गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे. ठीक है, पेरेंट बॉडी आगे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉयड हो वो डिपेंड करता है. पर अगर जो पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है, ठीक है, अगर पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है तो दैट विद प्रोसेस हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी इज फॉर्म विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. और फिर डिवीजन किस में होगी, आपकी मियोसिस में होगी. लाइक आपकी जो ह्यूमन बॉडी है दे बियर अ डिप्लॉयड बॉडी, सो देयर अकर्स अ मियोसिस. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आपने मियोसिस पढ़ा होगा. मियोसिस का क्या मतलब होता है, मियोसिस को हम और क्या बोल देते हैं, टू मियोसिस वी कॉल अ रिडक्शनल डिवीज़न. ठीक है, हम मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न. ठीक है, जिसमें आपके जो सेल्स होते हैं वो रिडक्ट हो जाते हैं. सो जो आपके सेल्स अंडरगोइंग करते हैं मियोसिस. ठीक है, जो सेल्स की रिडक्शन होती है टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट. ठीक है, आपके सेल्स ही डिवीजन करते हैं टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट, दैट दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स. ठीक है, आई राइट हियर मियोसाइट्स. ठीक है, मियोसाइट्स आपको समझ में आ गया. मियोसाइट्स क्या होते हैं, मियोसाइट्स आर लाइक दोज जो सेल्स मियोसिस अंडरगो करते हैं. ठीक है, इफ आई जस्ट मेक राइट हियर. ठीक है, सेल्स हैं मियोसिस, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड बॉडी. ओके, सॉरी, हैप्लॉइड गैमेट. ठीक है, मियोसिस क्या है, रिडक्ट हो जाएगी और दे विल फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट एंड दो सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स.
ठीक है। जो आपकी मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीज़न है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना? आई विल गिव यू लाइक सम एग्जांपल्स। मतलब जो आप ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपका हैप्लॉइड होता है और ये मिलके आपको डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी देते हैं। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उनके जो आपके जो गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं? माइटोसिस से, ठीक है। जो आपके हैप्लॉइड गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। पेरेंट बॉडी आगे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉयड हो वो डिपेंड करता है, पर अगर जो पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है, ठीक है, अगर पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है तो दैट विद प्रोसेस हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी इज फॉर्म विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और फिर डिवीजन किस में होगी? आपकी मियोसिस में होगी। लाइक आपकी जो ह्यूमन बॉडी है दे बियर अ डिप्लॉयड बॉडी, सो देयर अकर्स अ मियोसिस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में आपने मियोसिस पढ़ा होगा। मियोसिस का क्या मतलब होता है? मियोसिस को हम और क्या बोल देते हैं? टू मियोसिस वी कॉल अ रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है, जिसमें आपके जो सेल्स होते हैं वो रिडक्ट हो जाते हैं। सो जो आपके सेल्स अंडरगोइंग करते हैं मियोसिस, ठीक है, जो सेल्स की रिडक्शन होती है टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, आपके सेल्स ही डिवीजन करते हैं टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट, दैट दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स, ठीक है। आई राइट हियर मियोसाइट्स, ठीक है। मियोसाइट्स आपको समझ में आ गया? मियोसाइट्स क्या होते हैं? मियोसाइट्स आर लाइक दोज जो सेल्स मियोसिस अंडरगो करते हैं, ठीक है। इफ आई विल जस्ट मेक राइट हियर, ठीक है। सेल्स हैं मियोसिस, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड बॉडी, ओके, सॉरी हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। मियोसिस क्या है? रिडक्ट हो जाएगी और दे विल फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट एंड दो सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स, ठीक है। जो आपकी मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना? आई विल गिव यू लाइक सम एग्जांपल्स। सो लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट के आपके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 56। तो इसका मतलब क्या है? आपके गैमेट्स कितने होंगे? 28 एंड 28, ठीक है। एक 28 मेल क्रोमोसोम्स एंड 28 chromosome number of female and then they will give you elephant with 56 number of chromosomes, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का भी यही है, 23 + 23 दैट विल गिव राइज टू 46, कि जैसे होता है आपका एक क्रोमो, जैसे ये है, ठीक है, दिस इज योर सेल, लाइक योर डॉटर हैज़ टू फॉर्म, ठीक है। इट विल मतलब मदर और फादर दे विल गिव राइज टू डॉटर, ठीक है। तो जो आपका ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आया है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से आया है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस मदर एंड फादर इट विल गिव राइज, इफ इट इज n + n दैट विल गिव राइज टू योर 2n, ठीक है। वन सेट 23 आर हेयर and 23 are here, 23 + 23 46 and 46 will be diploid and that will be giving rise to your daughter। तो आपके दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक होता है डिप्लॉयड और एक होते हैं हैप्लॉयड, ये तो आपको पता होगा अब तक, ठीक है। योर डिप्लॉयड इज योर 2n का मतलब क्या होगा कि 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिप्लॉयड को हम बॉडी सेल्स भी बोल देते हैं। एक हमारे सेल्स कितने होते हैं? जैसे एक कैटेगरी है सेक्स सेल्स की और एक कैटेगरी है बॉडी सेल्स की। जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वो क्या है? सारे डिप्लॉयड। तो जो हमारे हैप्लॉयड है मीन्स योर सेक्स सेल्स, दे आर योर n, मीन्स इनका एक सिंगल कंप्लीट सेट, लाइक योर दिस वन, ये जो आपका ये है, दिस इज योर हैप्लॉयड बिकॉज इट इज़ अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज योर डिप्लॉयड, द टाइम इट फॉर्म्स डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर सारे सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं वो डिप्लॉयड हैं तो ये सेक्स सेल्स हैप्लॉयड क्यों, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट गिव द आंसर, आई विल गिव द आंसर इन नेक्स्ट वीडियो, सो डू फाइंड दिस आंसर एंड गिव मी इन द कमेंट्स कि अगर सारी बॉडी के इफ द सेल्स ऑफ ऑल बॉडी आर डिप्लॉयड देन हाउ द सेक्स सेल्स आर हैप्लॉयड, ठीक है। तो आपको मैं आगे अब एक्सप्लेन करती हूँ, यू हैव टू गिव दिस आंसर इन कमेंट्स। लाइक योर ह्यूमन, आई टोल्ड यू 46 से क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मेल एंड 23 फीमेल, ठीक है। ये कंबाइन करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट इज योर with 46 diploid।
सो आगे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम फर्टिलाइजेशन, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि आपके गैमेट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, लाइक योर मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, अगर हैप्लॉइड चाहिए तो की रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना हो तो आपकी माइटोसिस हो जाती है। ठीक है, स्पर्म्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, दिस आई ऑल टोल्ड यू। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन करनी है तो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, अब हम वो पढ़ेंगे हैं कैसे बनते हैं, लाइक योर मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, अगर हैप्लॉइड चाहिए तो की रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना हो तो आपकी माइटोसिस हो जाती है। ठीक है, स्पर्म्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, दिस आई ऑल टोल्ड यू। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन करनी है तो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, गैमेट्स रिक्वायर्ड है। गैमेट्स तो बन गए, अब फर्टिलाइजेशन का क्या है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगी, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन होगी। सो फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स जो बने हैं दे हैव टू कम टुगेदर फॉर फ्यूजन। ठीक है, जो आपका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट आई राइट MG, दैट इज़ मोटाइल। ठीक है, वो मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है दैट्स नॉन मोटाइल। ठीक है, जो आपके ज़रूरी नहीं है कि सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में मोटाइल हो, मेल गैमेट, और नॉन मोटाइल हो आपका फीमेल गैमेट। देयर आर मैनी केसेस लाइक योर एल्गी एंड फंजाई, जिसमें क्या होता है कि जो आपका मेल गैमेट होता है और जो आपका फीमेल गैमेट होता है वो दोनों ही मोटाइल होते हैं। ठीक है, वो दोनों ही दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो लाइक फॉर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, ठीक है, अब ऐसे तो मूव करने हवा में तो दे कैन मूव, बट इन योर ऑर्गेनिजम्स हाउ दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मीडियम कौन सा होगा, वाटर इज़ मेनली द मेन मीडियम। ठीक है, वाटर इनका सबसे मेन मीडियम होता है, जिसमें आपके जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और फिर ये आपके पानी में ही आपके फ्यूज होते हैं, क्योंकि आप पानी में ही ये रहते हैं। एंड मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम फीमेल ऑर्गेनिज्म। दे ट्रैवल एंड दे at one time they meet and they fuse and another organism is formed, right? आई टोल्ड यू दैट मेल गैमेट्स, मतलब कुछ केसेस में आपको मैंने बता दिया कि दोनों मोटाइल होते हैं, बट एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं ना वो बहुत ही एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स बिकॉज ओनली 1 or 2 or max 3 that reaches there, but there are cases of 4 like child to be getting born at the same time, but मेल गैमेट्स आपके बहुत प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके कुछ pH लेवल फीमेल के आपका जो अंदर pH लेवल होता है उससे ही दे डाई एंड ओनली फ्यू रीच एंड ओनली 1 wins। ठीक है, सो लाइक योर मेल गैमेट they are produced in large numbers and one reaches and that fuses with the egg and giving rise to fertilization। तो ये तो हो गया आपके ह्यूमंस के बारे में बात। तो आपकी अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स में आपका एक वर्ड आता है पॉलिनेशन। आपने यू विल हैव रेड इन लोअर क्लासेस, ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, राइट। तो पॉलिनेशन के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की टाइप्स क्या हैं, और कैसी जैसे प्लांट्स में कैसे गैमेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र। तो हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होती है, राइट। दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टडी। ओके, तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स की है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। द थिंग इज आई थिंक आई स्पोक ऑपोजिट। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आई थिंक आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई स्पोक स्टिग्मा टू एंथर, बट इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस विद द सेम प्लांट। ठीक है, ये सेम प्लांट में होती है। मतलब सेम प्लांट का क्या मतलब है, जैसे आपका ये है, ठीक है, दिस इज़ योर प्लांट, ठीक है, ये 2 फ्लावर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर एंथर्स होंगे, ठीक है, यहाँ के एंथर्स इस फ्लावर में, प्लांट यही है, ठीक है, दिस इज द सेम प्लांट, इसके एंथर्स यहाँ तक चले जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये अपने साथ वाले फ्लावर की ही हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम प्लांट। ठीक है, विद इन सेम प्लांट।
ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। विद इन द सेम प्लांट आपको समझ में आ गया कि एक प्लांट है, 2 फ्लावर्स हैं, इसके एंथर्स इस फ्लावर पे चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, और ये एक प्लांट है, और ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसके एंथर्स इसमें जाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉस पॉलिनेशन। मेन पॉइंट इज डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, राइट, यू गॉट माई पॉइंट। अब हम ये तो पढ़ी जा रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र होगा, इधर से उधर होगा, बट ये कैसे होगा, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो मैथड्स लाइक पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस बाय मेनली 3 methods. नाउ विल डिस्कस दैट। आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट थिंग इज कि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक प्लांट से दूसरे फ्लावर तक कैसे जाएंगे, ठीक है। देयर आर मेनली 3 methods. योर फर्स्ट इज बाय इंसेक्ट, सेकंड इज योर बाय विंड एंड थर्ड इज योर बाय वाटर, ठीक है। इंसेक्ट्स को हम बोल देते हैं, जब इंसेक्ट के थ्रू जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, एंड देन इज एनिमोफिली, एंड देन इज हाइड्रोफिली, ठीक है। जो आपका इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे जाते हैं, जैसे दिस इज अ वन फ्लावर, ठीक है। I'll not explain cross pollination and self pollination differently. I'll just explain the pollination by insects, ठीक है। This is your flower as like your rose flower, ठीक है, we say it rose, and there is another flower like your, should I make like this, okay, there is your another flower, ठीक है, rose। अब insects कैसे एक flower पे आएंगे, just you should use your common sense कि अब insect इस flower पे क्यों आएंगे, because it has fragrance, ठीक है, इसके पास फ्रेगरेंस है, इट डजंट हैव हनी बट ओके वी कैन सपोज, राइट। इंसेक्ट आएगा किस चीज़ के लिए, नेक्टर के लिए, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्टर के लिए इंसेक्ट विजिट करेगा इस प्लांट पे। अब उसको कैसे आएगा नेक्टर के लिए, बिकॉज इट्स फ्रेगरेंस अट्रैक्ट्स हिम, ठीक है। इसकी फ्रेगरेंस होगी जो इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इसमें नेक्टर होगा, जैसे ही इंसेक्ट इस पर बैठेगा फॉर द नेक्टर, जो पोलन ग्रेन्स होंगी इसके लिए इसके साथ स्टिक हो जाएंगी, ठीक है, स्टिक होगी उसकी बॉडी के साथ। और जब वो ये इंसेक्ट, सपोज लाइक दिस इज़ योर इंसेक्ट, ठीक है, इसके पोलन ग्रेन्स होगी, स्टिक होगी, एंड व्हेन इट विजिट्स द अनदर फ्लावर, ठीक है, देन इसकी जो पोलन ग्रेन्स हैं, if there will be from anther it took and there will be stigma, so it will just get that pollen grains which it has taken from another plant, ठीक है। एज ए रिजल्ट गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ये प्लांट फर्टिलाइजेशन करेगा एंड देन इट विल गिव राइज टू अनदर फ्लावर और वट एवर इट विल बी, ठीक है। तो ये होती है बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, नेक्टर और फ्रेग्रेंस, ठीक है। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी फ्रेग्रेंस एंड ही विल गो देयर फॉर कलेक्टिंग नेक्टर एंड देन इट विल कम टू अनदर फ्लावर एंड the pollen grains stick to him that will fall on a stigma of another flower. As a result your gamete transfer there will be there and fertilization and further other processes, ठीक है। by wind का क्या मतलब है कि अब जो आपकी pollen grains होंगी वो बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसका क्या है मेन पॉइंट कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस, ठीक है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगी एंड दे विल बी ऑन स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स पे नहीं होगी बाय विंड, जो पॉलिनेशन होती है स्मॉल फ्लावर्स पे होगी और लाइट वेट होगी, ठीक है, दे विल बी लाइट वेटेड। तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगी, स्मॉल फ्लावर्स होंगे, दे विल बी लाइक लाइट, जो दे कैन जस्ट बाय विंड पॉलिनेशन, लाइक अगर हवा चली तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय इटसेल्फ, ठीक है। हवा चली दे कैन बी get rid of that plant and they can fall on another plant and give rise to your fertilization process, ठीक है। आगे है वाटर पॉलिनेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड दे इन दिस ऑल्सो पोलन ग्रेन्स जो आपकी होती हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और जो आपके मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दे आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स, ठीक है। जबकि मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो आपके सेपरेट प्लांट्स में होते हैं, दैट इज वी कैन से द वर्ड इज कॉल्ड डायोशियस, ठीक है। यू वुड रीड इट डायोशियस,
ठीक है। डायोसिस क्या होता है कि जो जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपके डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दे फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट दे यूजुअली बियर अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। जब ये आपका मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे हों, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायोसिस। एंड मोनोसिस इज देयर जब वो सेम हो, दैट्स क्वाइट क्लियर, ठीक है। आपको पता लग गया कितनी प्रोसेसेस हैं इसकी एंड ऑल, राइट। So this was all for today, and in next video we will study about fertilization and post fertilization events. And I just remember कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे दो, एक वॉल लिजर्ड का था एंड एक स्टॉक एंड साइकन का था कि हम उसको स्लैंटी क्यों कट करते हैं, और वॉल लिजर्ड का था इफ़ इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। येस, वॉल लिजर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज जो उसका हमने देखा कि वॉल लिजर्ड की कई बार टेल नहीं होती एंड स्टिल इट्स लाइफ बिकॉज इट कैन ग्रो इट्स टेल, ठीक है। नेम कृतिका शर्मा इन द कमेंट्स, शी हैव आंसर्ड इट वेरी वेल। एंड थिंक अबाउट कटिंग, हम स्लैंटी क्यों कट करते हैं साइकन, और ऐसे क्यों कट करते हैं हम इसको, एंड वाई डोंट वी कट स्ट्रेट। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया, ठीक है। अगर ऐसे कट करेंगे तो देयर विल बी लाइक लेस एयर कैन बी पास एंड दे कैन बी बाइंड ईजीली, ठीक है। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो में मैंने पूछा है आपको क्वेश्चन कि अगर सारे आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं तो सेक्स सेल सिर्फ हैप्लॉयड क्यों हैं। समवेयर आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो, बट आई वांट यू टू गिव मी द आंसर। And soon we'll complete this chapter, and if you like this video then please do give me your feedback in comments, and thank you so much. Do like, share and subscribe.